Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih فإنما حسابه عند ربه إنه لا الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليكم. नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस माइक को थोड़ा सा दुरुस्त कर दें, ये बार बार नीचे आ रहा है, जैसे डिस्टरबेंस हो रहा है। जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, पर्दा नशीन मेरी माओं और बहनों, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो कायनात का तने तन्हा खालिक, मालिक, हाकिम और राज़िक है, जिसकी ज़ात में, जिसके अस्मा व सिफ़ात में कोई दूसरा शरीक, कोई दूसरा साझी, कोई दूसरा पार्टनर नहीं है। तमाम दरूद व सलाम नाजिल हो अम्बिया कराम
बिलखुसूस आखिरी नबी व रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए एक बेहतरीन उसवा और एक बेहतरीन नमूना बनाकर पेश किया। मेरे भाइयों, आज आपके इस गांव में, गांव कुड़वा में मुझे एक बार फिर से आने का मौका मिला, आपके बीच हाजिरी लगाने का मौका मिला, और मैं इस जलसे के जो इंतजामिया हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे एक बार फिर आपके इस छोटे से गांव में दावत दी और मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं कुरान और हदीस की बात आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। मुझे जो उन्वान दिया गया है वो उन्वान है उम्मते मुस्लिमा की रुसवाई और जिल्लत के असबाब। बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये उम्मते मुस्लिमा आज इस उम्मत के बारे में, जो उम्मत हमेशा से आला उम्मत रही है, एक बेहतरीन उम्मत जिसने हुकूमत की है इस सरजमीन पर, यह उम्मत, यह मुसलमान कौम जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मकाम रखती थी, आज इस उम्मत के बारे में आज जो जलसे हो रहे हैं, जो खिताब हो रहे हैं, जो तकरीरें हो रही हैं, इस उम्मत के बारे में यह मौजू दिया जा रहा है कि यह उम्मत जलील क्यों हो रही है, यह उम्मत जिल्लत के दलदल में क्यों फंसी हुई है, यह उम्मत रुसवा क्यों हो रही है, और इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है। बहुत ही सोचने की बात है मेरे भाइयों। जिस उम्मत में मबऊस होने वाला नबी, जिस उम्मत में मबऊस होने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हों, जिनके ऊपर नाजिल करदा कलाम, जिस उम्मत को दिया जाने वाला कानून जिसको कुरान कहा जाता है, वो अपने आप में दुनिया की सबसे अफजल किताब हो, जिस किताब को लाने वाला फरिश्ता, जिस किताब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाने वाला फरिश्ता, उसकी वही को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाने वाला जो फरिश्ता है वो सबसे अफजल फरिश्ता हो, और फिर उसके बाद कहा जाता है कि ये उम्मत ये जिल्लत के दलदल में कैसे फंस गई है, ये रुसवा क्यों हो रही है। कुछ तो बात होगी मेरे भाइयों, जो आज उम्मते मुस्लिमा रुसवा हो रही है, जो आज उम्मते मुस्लिमा जिल्लत के दलदल में फंसी हुई है। और ये सोचने वाली बात है, बहुत ही अफसोस की बात है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा किराम बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कुफ्फार की जो लश्करें हैं वो उम्मते मुस्लिमा के ऊपर, वो तुम्हारे ऊपर, सहाबा का जो है वो इशारा करके बताया कि कुफ्फार की लश्करें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ऐसे टूट पड़ेंगी जिस तरीके से भूखा खाने के प्याले के ऊपर टूट पड़ता है।
एक वक्त ऐसा आएगा इस तरीके से गैर मज़ाहिब और कुफार और जो इस्लाम के खिलाफ कौमें हैं वो उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जिस तरीके से तीर से कमान से निकला हुआ तीर जाता है उस तरीके से टूट पड़ेंगी। तो सहाबा कराम ने पूछा कि क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? या रसूलुल्लाह, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम तादाद में सबसे ज्यादा होगे, तादाद तुम्हारी ज्यादा होगी, तुम कसीर तादाद में होगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर दूसरी कौम का गलबा हो जाएगा, वो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। साहबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा इसलिए होगा कि उस वक्त मुसलमानों के दिलों में दो तरह की बीमारी हो जाएगी। पहली बीमारी यह होगी कि जो मुसलमान है वो दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाएगा, दुनिया उसके लिए अजीज हो जाएगी, वो दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा, उसे इस्लाम से ज्यादा मोहब्बत दुनिया से हो जाएगी। और दूसरी बीमारी ये होगी कि वो मौत से नफरत करने लगेगा, उसको मौत से नफरत हो जाएगी। ये दुनिया ये हमारे लिए बहुत अजीज है। आज जितने मुसलमान हैं, किसी से भी आप किसी के भी दिल को खंगालो, किसी के भी दिल को टटोलो और आप इस बात का मुहासबा कीजिए कि दुनिया की कीमत उसके लिए क्या है। तो मेरे भाइयों, दरहमो दीनार भी इस दुनिया की मोहब्बत में उड़ाए जा रहे हैं, रुपए और डॉलर भी इस दुनिया की मोहब्बत में उड़ाए जा रहे हैं, अपनों को इस दुनिया की मोहब्बत में छोड़ा जा रहा है और अल्लाह के कलाम को और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को इस दुनिया की मोहब्बत की वजह से आज पीठ के पीछे डाल दिया गया है। जब अल्लाह के कलाम को छोड़ा जाएगा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को पीठ के पीछे डाला जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहकामात को जो है वो पैरों तले रौंदा जाएगा। और जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को अपने पसे पुष्ट डाला जाएगा और उसे नजरअंदाज किया जाएगा, तब उम्मत मुस्लिमा ये जिल्लत का दरवाजा देखेगी, ये रुसवा होगी। ये है सबब उम्मत मुस्लिमा के रुसवा होने का। वरना ये कौम ये इतनी कमजोर और इतनी हकीर कौम नहीं थी मेरे भाइयों, ये इतनी हकीर कौम नहीं थी। और मुझे याद आता है वो मंजर जब मैंने तारीख में पढ़ा था कि जंगे बदर में ये 313 सहाबा ये भारी पड़ गए थे हजारों की लश्कर में कुफ्फार के ऊपर। क्या था उनके पास? आप मुझे जवाब दें, उनके पास क्या था? जब जंग का ऐलान होता है, जब जंग बदर का ऐलान होता है, जब जंग के लिए निकलते हैं तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी किसी के पास। किसी के पास तलवार थी तो ढाल नहीं थी, किसी के पास ढाल थी तो तलवार नहीं थी, घोड़े नहीं थे, ऊंट नहीं थे, सवारियां नहीं थी, खाने पीने के सामान नहीं थे, गजाएं कम थी, रुपए पैसे नहीं थे किसी के पास अपना मकान नहीं था, घर नहीं था, तो किसी तरीके का कोई जो है वो बिजनेस नहीं था, बहुत ही कमजोर थे। लेकिन जब जंग के लिए ऐलान होता है, ये उम्मत मुस्लिमा ये 313 सहाबा ये जंग के लिए निकल पड़ते हैं। और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरे दाएं जब सफ बंदी होने लगी, जब सफे बंद गई जंग की, तो मैंने देखा कि मेरी दाएं तरफ, मैंने दाईं जानिब अपनी नजर डाला तो देखा कि दाईं जानिब जो है वो एक 16 साल का नौजवान वो खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है। जब मैं अपनी बाईं जानिब नजर डालता हूं तो देखता हूं कि मेरी बाईं तरफ वो भी एक 16 साल 17 साल का लड़का, एक नौजवान खड़ा है। मैं दाईं जानिब नजर डालता हूं तो भी मुझे कमजोर दिखाई देता है, जब मैं बाईं जानिब नजर डालता हूं तो भी मुझे कमजोर दिखाई देता है। ये जंग का मैदान, ये ऐसा मैदान है, ये ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसी हालत होती है कि जो है सिपाही के बगल में जो खड़ा है, जो सिपह सालार के बगल में खड़ा
होता है वो मजबूत होना चाहिए, लेकिन यहाँ दायां पहलू भी कमजोर है, वहां बायां पहलू भी कमजोर है। और वो दोनों बच्चे पूछते हैं कि ऐ चचा ये बताइए कि अबू जहल कौन है, अबू जहल कहां है। उन्होंने कहा क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा, उन बच्चों ने कहा कि मैंने सुना है कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। अगर आज मुझे इस मैदान जंग में वो दिख जाता है तो कसम है परवरदिगार की आज उसको हम धूल चटा देंगे, आज उसकी गर्दन मार देंगे हम। वो 16 साल का नौजवान, वो 17 साल का नौजवान पूछ रहा है अबू जहल कहां है। कुफार मक्का के सरदार के बारे में पूछ रहा है कि अबू जहल कहां है। और उन्होंने जब दिखाया कि देखो वही अबू जहल है, जब जंग होने लगी, जब उन्होंने दिखाया कि वो अबू जहल है, तो वो दोनों बच्चे वो बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह कूद पड़ते हैं और जाकर उसको कत्ल कर देते हैं, उसको जमीन पर गिरा देते हैं। दोनों की तलवार में खून टपक रहा है, खून बह रहा है। एक कह रहा है मैंने मारा है, दूसरा कह रहा है मैंने कत्ल किया है। पहला कह रहा है मैंने कत्ल किया है, दूसरा कह रहा है मैंने कत्ल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दोनों की तलवारें खून से जो है वो सनी हुई हैं, खून टपक रहा है दोनों की तलवारों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दोनों ने कत्ल किया है, अल्लाह के दुश्मन को तुम दोनों ने कत्ल किया है। ये 16 साल के नौजवान, ये 17 साल के नौजवान, ये भी तो मुसलमान थे। वो कौम वो गालिब थी कुफार पे, वो जुल्म पर गालिब थी। और आज की कौम का तो हाल मेरे भाइयों पूछे ही नहीं। जब रोमियों से जंग हुई मेरे भाइयों, 1000 की तादाद में लश्कर, 1000 की तादाद में मुसलमान थे। और रोमियों का मामला यह था कि वो लाखों की तादाद में थे। लेकिन हुआ क्या, ये 1000 की तादाद के ये मुसलमान, ये चंद मुसलमान ये रोमियों से लड़े, एक शहीद हुआ, दूसरे ने जो है वो जिम्मेदारी संभाली, लश्कर की जिम्मेदारी दूसरे ने संभाली, दूसरा शहीद हुआ, तीसरे ने संभाली, तीसरा शहीद हुआ, चौथे ने संभाली। इस तरीके से जिम्मेदारी संभालते रहे और आखिर में जो जिम्मेदारी आई वो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर आई और मार गिराया लश्करों को, फतेह हासिल की। वो चंद नौजवान थे, वो अपनी तलवार से नहीं लड़ते थे, वो तलवार के बल पे नहीं लड़ते थे मेरे भाइयों। वो उम्मत मुस्लिमा तलवार के बल पे नहीं जंग लड़ती थी, वो उम्मत मुस्लिमा वो ढाल के बल पे जंग नहीं लड़ती थी, वो सवारियों के बल पे, वो तादाद के बल पे जंग नहीं लड़ती थी। इसीलिए हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था रोमियों से कि तुम अपनी लश्करों, अपनी तादाद पर मत जाना, तुम्हारा सामना आज उस कौम से है कि जिसके लिए मौत उतनी अजीज है जितनी तुम्हारे लिए जिंदगी अजीज है। वो अपने लश्कर, वो अपने तलवार के ऊपर नहीं लड़ती थी, वो अगर लड़ती थी तो उनके दिल में ईमान था। कसम खुदा की, अगर वो लड़ते थे और उन्होंने फतेह पाई है तो उनका ईमान, उनके दिल का ईमान बहुत मजबूत था। लेकिन आज हमारी उम्मत मुस्लिमा के दिल का ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। दिल में ईमान बचा ही नहीं है जिसे दिखाया जाए, दिल में ईमान नहीं बचा है मेरे भाइयों। यही वजह है कि आज हम मुसलमान कमजोर हो चुके हैं और हम जलील हो रहे हैं, हम ख्वार हो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 2 बीमारियां हो जाएंगी। पहली, दुनिया की मोहब्बत वो इंसानों के दिल में घर कर लेगी, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा होगी। और आज अगर हम मुहासबा करते हैं तो हमें ये बात दिखती है, हमें यह बात मालूम पड़ती है, हमें इस बात का इल्म होता है कि आज वाकई में दुनिया की मोहब्बत हमारे लिए कुरान और हदीस से बढ़कर है। और इस दुनिया की वैल्यू अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए क्या है मेरे भाइयों, जानते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समुंदर के अंदर उंगली डाला, उंगली डाल के जब निकालते हैं तो कुछ पानी टपक रहा है उंगली में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये दुनिया है और ये समंदर, ये आखिरत है। दुनिया की कीमत बस उतनी है जितनी इस उंगली से ये पानी टपक रहा है, और आखिरत इसके मध्य मुकाबिल है, ये समंदर के मध्य मुकाबिल है। ये इतनी हकीर है ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में। और आज इंसान अपनी तमाम की तमाम दौलत इस दुनिया की मोहब्बत पे लुटा रहा है, अपने आप को फना कर रहा है इस दुनिया की मोहब्बत में।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ जा रहे हैं, रास्ते में एक बकरा वो मरा हुआ है और वो सड़ चुका है, उसके अंदर से बदबू आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, फरमाने लगे कि तुम में से कौन है जो इस बकरे को खरीदेगा, इसका 1 दिरहम 2 दिरहम, कौन है तुम में से जो इस बकरे को देकर इसको खरीद ले। साहबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मर चुका है और मरने के बाद ये सड़ भी रहा है, इसके अंदर से बदबू आ रही है, इसके अंदर से महक आ रही है, इसको कोई फ्री में भी नहीं लेगा, इसके लिए पे कौन करेगा, इसके लिए पैसा कौन देगा, इसके लिए कीमत कौन अदा करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे साहबा, ये जो बकरा है, इस बकरे के जितना हकीर है आज ये मरा हुआ बकरा, यही कीमत दुनिया की अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक है, यही कीमत है दुनिया की। और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब होती, एक जरा से भी महबूब होती, एक जर्रे के दाने के बराबर भी महबूब होती, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुफार को इस दुनिया का एक बूंद पानी भी नहीं पीने देता, नहीं पीने देता। लेकिन जितनी नेमतें आज हमको मिली है मेरे भाइयों, ये सूरज, ये चांद, ये टाइमली जो हमारा रात दिन का तब्दील होना, और दरख्त, ये पहाड़, ये दरिया, ये तमाम की तमाम नेमतें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को हम गिन नहीं सकते। ये तमाम की तमाम नेमतें, ये पूरी इंसानियत इसका फायदा उठा रही है। मुसलमान भी फायदा उठा रहा है, यहूदी भी फायदा उठा रहा है, ईसाई भी फायदा उठा रहा है, गैर मुस्लिम भी सब फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के ऊपर रोक टोक नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस दुनिया कोई कीमत नहीं है। लेकिन आज का मुसलमान इस दुनिया की मोहब्बत में इस कदर पड़ चुका है कि अपना सब कुछ लुटा चुका है इस दुनिया की मोहब्बत में। उसे आखिरत का कुछ पता ही नहीं है, वो आखिरत के बारे में सोचता ही नहीं है कि कल मर के जब हमें जाना है, कल जब हमारी बरज़खी जिंदगी शुरू होगी, कल जब हमारी आखिरत की जिंदगी शुरू होगी, तो वो जिंदगी कैसी होगी, हम वहां पर क्या जवाब देंगे। कल जब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाएगा, कल जब हमारा नामाए अमाल हमारे बाएं हाथ में खुदा न ख्वास्ता अगर आ गया, कल हमारे नामाए अमाल से हमारी नेकियां गायब हो गई और हमें सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां दिखी, तो कल हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब देंगे। कल अगर हमें जहन्नम में डाल दिया गया, तो कल हम अल्लाह रब्बुल आलमीन, कल हम अपने आप को क्या जवाब देंगे, नहीं मालूम उसको। वो दुनिया में रह रहा है, दुनिया में जी रहा है, तो दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में बिठाए हुए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे भाइयों कि 2 बीमारियां लोगों के अंदर हो जाएंगी। एक तो उन्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और दूसरी उनको मौत से नफरत हो जाएगी। मोमिन कभी मरने से नहीं डरता और मोमिन के लिए मौत अजीज होती है। मोमिन को मौत से डर नहीं लगता, मौत से डर उसी को लगता है जिसको मालूम होता है कि मेरे आमाल में, मेरे नामाए आमाल में फॉल्ट है, मैं कहीं ना कहीं कमजोर हूं, उसको मालूम होता है, वो डरता है मौत से। और जिसने आमाल किए हैं, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने की कोशिश की है, तो मेरे भाइयों वो मौत से नहीं डरता है, उसको मौत अजीज होती है। जिस तरीके से खालिद बिन वलीद ने कहा था रोमियो से कि तुम्हारा सामना आज उस कौम से पड़ गया है कि उनको मौत उतनी अजीज है जितनी तुमको जिंदगी अजीज है। तो मेरे भाइयों, मुझे कहना यह है आपके सामने कि ये जो उम्मत मुस्लिमा की ये जो रुसवाई और ये जो जिल्लत के असबाब हैं, बहुत लंबी फेरिस्त है। अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए और आपके सामने बयान किया जाए उसको, तो मेरे भाइयों मुझे लगता है कि रात छोटी पड़ जाएगी, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन एक शायर ने एक शेर कहा, मुझे अभी याद आ रहा है। जिस तरीके से मैं ये देख रहा हूं कि किस किस का रोना रोया जाए, कौन कौन सी कमी गिनाई जाए, एक शायर ने एक शेर कहा था कि एक जगह हो तो बता दूं कि यहां होता है, पूरे जिस्म में दर्द है, क्या बताऊं कि कहां होता है। अगर एक कमी हो तो गिनाई जाए कि हम जलील क्यों हो रहे, हम रुसवा क्यों हो रहे, हम ख्वार क्यों हो रहे। अगर एक कमी हो तो गिनाई जाए। तमाम कमियां, पूरी एक लिस्ट तैयार है, अगर देखा जाए तो पूरी एक किताब तैयार हो जाएगी। लेकिन उसमें 2 कमी जो सबसे अहम है, वो पहली ये है
कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को छोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी का मतलब, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी का मतलब कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत, कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वातसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और फिरके में ना बटो और अलग ना इख्तियार करो, अलग अलग ना हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ रखा है, आज हमने अल्लाह की रस्सी को अपने पसे पुष्ट डाल दिया है। हमें कोई मतलब नहीं है कुरान से, हमें कोई मतलब नहीं है हदीस से। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने वहां जितने भी हमारे अपने प्रोग्राम होते हैं, एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, छोटी सी मिसाल। मेरा वक्त भी पूरा होने वाला है, मुझे बहुत ज्यादा वक्त मिला नहीं है, थोड़ा सा वक्त मिला था आपके सामने चंद बात बयान करने का। मैं एक छोटी सी मिसाल बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे वहां जो शादी ब्याह हो रहे हैं हमारे घरों में, सबसे पहले आप उसके ऊपर नजर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि हम अल्लाह की रस्सी को छोड़ कहां आए। हमारे घर में कोई हनफी है, हमारे पूरे मुआशरे में कोई हनफी है, कोई मालिकी है, कोई शाफई है, कोई हम्बली है, कोई अहले हदीस है, तमाम तरह के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब मिले जुले हुए लोग हैं। कहीं कहीं बहुत उल्फत और मोहब्बत होती है। जितने तबके के लोग हैं, जितने फिरके के लोग हैं, वो हर चीज में, एक जबानी तौर से देखा जाए, हर चीज में वो कोशिश करते हैं कि कुरान के तरीके से चला जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए फरामीन के तरीके से चला जाए। अहनाफ भी, मालिकी भी, शाफई भी, हम्बली भी और अहले हदीस हजरात भी इस बात की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के मुताबिक चला जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान के मुताबिक चला जाए। लेकिन वहीं जब हमारे घर में शादी का मौका आता है, जब हमारे घर में निकाह की घड़ी आती है, तो वहां पे मेरे भाइयों, वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को तरजीह नहीं दी जाती है, वहां पे कुरान को तरजीह नहीं दी जाती है, वहां पे हदीस को तरजीह नहीं दी जाती है। वहां पे अगर तरजीह दी जाती है तो परंपराओं को तरजीह दी जाती है। वहां पे अगर तरजीह दी जाती है तो रीति और रिवाज को तरजीह दी जाती है। हम मुआजरा नहीं करते कि क्या यह शरीयत के मुताबिक सही है या शरीयत के मुताबिक गलत है। नहीं मेरे भाइयों, बेपर्दगी हो रही है, होती रहे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन जो है वो उस पर ठोकरें मारी जा रही हैं, मारी जाएं, लेकिन हमको इस बात का फर्क नहीं पड़ता। वहां पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश नहीं करते, वहां पे हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक चलने की कोशिश नहीं करते। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। आज हमारे मुआशरे में क्या है? हमारे निकाह में कितने खर्च हो रहे हैं? आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अगर एक लड़की की शादी एक लड़के से लग जाए, शादी तय हो गई, उन दोनों की शादी होने में कितने खर्च होते हैं? मैक्सिमम तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने न्यूज पढ़ी है कि 25-25 करोड़ खर्च हुए हैं। 25-25 करोड़ खर्च हुए हैं। एक एक बारातियों को 5-5 लाख रुपए दिए गए गिफ्ट में। एक एक कार दी गई है एक एक बारातियों को गिफ्ट में। मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं कि मिनिमम कितने खर्च होते हैं। अगर गरीब से गरीब परिवार में भी शादी होती है ना मेरे भाइयों, तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। लड़की का भाई कर्जदार हो जाता है, लड़की का बाप कर्जदार हो जाता है, बैंक का कर्जदार हो जाता है, शाहूकार का कर्जदार हो जाता है। इनके दरवाजे पे लोग तगादे करने आते हैं। एक शादी निपटाने के बाद, अपनी एक बेटी की शादी निपटाने के बाद यह हाल होता है कि उसके दरवाजे पे लोग तगादे करने पहुंचते हैं और वो पैसा अदा नहीं कर पाता है। वो 4 साल 3 साल 2 साल उसको लग जाता है अपने कर्ज को उतारने में, तब फिर दूसरी बेटी के बारे में सोचता है। हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसा हकीकत है या नहीं? हो रहा है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए, इतना आसान कर दो। निकाह कितना आसान होना चाहिए? निकाह इतना आसान होना चाहिए कि अगर लड़की का वली ये सोचे कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, और अगर वो शादी लगा देता है अपनी बेटी की, तो कल उसकी बेटी की शादी हो जाए। ये होती है आसानी। आज उसने सोचा, कल उसकी बेटी विदा हो गई उसके घर से, ये होती है आसानी। ये होता है कम से कम खर्च। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो वलीमे होते थे, लोग अपने अपने घरों से लाके सामान बैठ जाते थे, लोग खा लेते थे, वलीमे हो गए, आसानियां होती थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि फलां की शादी फलां से हो गई है, नहीं पता होता था, लोगों को खबर तक नहीं होती थी। एक साहबी, उन्होंने शादी कर ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता कि उन्होंने शादी कर ली। उनके कुर्ते पे जर्दी देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या है फला तुमने शादी कर ली? उन्होंने कहा हाँ मैंने शादी कर ली या रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता है, उसी शहर में रह रहे लेकिन पता नहीं है। उन्होंने बताया मैंने शादी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुमने वलीमा किया? तो कहा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वलीमा करो, औलिम वलो बिशात, वलीमा करो चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो। यह होती थी आसानी। लेकिन आज हमारे घरों में जो शादियां हो रही मेरे भाइयों, जो निकाह हो रहा है, 5 लाख रुपए उड़ा दिए जा रहे हैं, 10 लाख रुपए उड़ा दिए जा रहे हैं एक बेटी की शादी में। कहां गई शरीयत? कहां गया अल्लाह का कलाम? क्या इसीलिए शरीयत नाज़िल होती? जब जब एक चीज याद रखना मेरे भाइयों, जब जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान से जब जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान की नाफरमानी करेंगे, जब जब हमारी ट्रेन ट्रैक से उतरेगी, पटरी से उतरेगी, तब तब हमें जलील होना पड़ेगा, तब तब हमें जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। एक शादी जब फिक्स होती है, और अगर मिडिल क्लास फैमिली है, छोटी मोटी फैमिली है, कमा कर खाने वाली फैमिली है, भाई कहीं नौकरी कर रहा है छोटी मोटी कंपनी में, और बाप छोटी मोटी दुकान कर रहा है, अगर एक शादी फिक्स होती है, एक निकाह अगर जो है वो एक निकाह की डेट पड़ती है, तो 1 साल बाद की पड़ती है। 2024 में अगर लड़की को लोग देख कर जाते हैं तो उसकी शादी 2025 में होती है, 2026 में होती। क्यों? क्योंकि तैयार करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए उसमें जो रकम लगनी है वो बाप के पास नहीं होती मेरे भाइयों, वो लड़की के भाई के पास नहीं होती। उसकी तैयारी करने में 1 साल लग जाते हैं, और 1 साल तक, आज सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है मेरे भाइयों, 1 साल तक वो लड़का और लड़की अगर एक दूसरे का नंबर पा जाते हैं तो 1 साल तक वो दोनों आपस में बातें करते हैं, इज्जतें नीलाम हो जाती हैं। या अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन को ठोकर मारना नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? जब जब ट्रैक से ट्रेन हटेगी, जब जब हमारा पहिया पटरी से उतरेगा, तब तब बुराई आम होगी। हमने निकाह को मुश्किल बना दिया, जिना नाम की बीमारी आम हो गई समाज में। 50 रुपए में आज हमारा नौजवान जाके जिना कर ले रहा है, 50 रुपए में आज अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरी कर ले रहा है। लेकिन एक शादी होने में अगर मरी से मरी हालत में, छोटी से छोटी हालत में शादी होती है तो 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च होते हैं मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, कुरान और सुन्नत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आग लगा दो परंपराओं को, आग लगा दो रीति रिवाजों को। ये मत देखो कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये मत देखो कि समाज क्या कहेगा, ये मत देखो कि मुआशरा क्या कहेगा। आपको देखना ये है कि कल जब हम मर के जाएंगे, कल जब हमारा इंतकाल होगा, कल जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाएंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहेगा। हमें तो देखना यह है, हमारा तो टारगेट यह है कि कल जब हम मर के जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहां हमारा सर ऊंचा हो, हमारा सर नीचा ना हो। यहां 4 लोग क्या कहेंगे इससे हमें मतलब नहीं है। जब 4 लोग आपसे कुछ कहेंगे तो आप उनके सामने अल्लाह का कलाम पेश कर देना, उनके सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश कर देना। अगर उन 4 लोगों के दिल में रत्ती बराबर का ईमान होगा तो चुप हो जाएंगे, और अगर ईमान मर चुका होगा तो फिर वो आपको कुछ कहेंगे जो कुछ कहना होगा। लेकिन
लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे भाइयों, कदम कदम पर हमें कुरान और हदीस को थामना होगा, कुरान और सुन्नत को थामना होगा। कदम कदम पर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन की और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, हदीस की, उनके फरामीन की पैरवी करनी होगी। जब हम कदम कदम पर पैरवी करेंगे, जिस तरीके से सहाबा किराम करते थे, कदम कदम पर पैरवी करते थे, तब जाकर ये उम्मत मुस्लिमा ये उरूज पर जाएगी। वरना हमें जिल्लत ही जिल्लत देखनी है, हमें जिल्लत ही जिल्लत देखनी है मेरे भाइयों। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मेरे भाइयों, वक्त मैंने ज्यादा ले लिया है और आपके सामने अभी आपके एक अजीज मुकर्रिर जनाब अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब वो खिताब करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं, इंशाअल्लाह फिर कभी आपके दरमियान अगर मैं हाजिर हुआ तो फिर आपके सामने फिर से मैं खिताब करूंगा और मजीद बातें करूंगा। अभी के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को उरूज बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों की गर्दनों को ऊंची कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो नाफरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तौफीक दे कि वो तेरे कलाम की फरमाबरदार हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बीच में जो बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शिफाए कुल्ली अनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जो बहन बेटियां जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनकी शादियों में रुकावटें आ रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए आसानी पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके निकाह में आसानी पैदा कर दे। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, उलमा इकराम, पर्दानशीन माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार सभी हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लम। आइए बिना ताख़ीर में मतला हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। 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 बेसहारा और बेवाओं की खिदमत कीजिए। सरवर आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। सरवर आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। और मैं मतलब हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं कि लग चुकी अक़साम जब सफ तो कहा जिब्रील ने। लग चुकी अक़साम जब सफ तो कहा जिब्रील ने। कि लग चुकी अक़साम जब सफ तो कहा जिब्रील ने। लग चुकी अक़साम जब सफ तो कहा जिब्रील ने। लग चुकी अक़साम जब सफ तो कहा जिब्रील ने। ऐ इमामुल अंबिया चलिए इमामत कीजिए। सरवर आलम की सुन्नत से मोहब्बत
मोहब्बत कीजिए, सरवर आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। कि साजिशें रच दी बहुत हैं दुश्मनों ने दीन की, साजिशें रच दी बहुत हैं दुश्मनों ने दीन की। कि साजिशें रच दी बहुत हैं दुश्मनों ने दीन की, साजिशें रच दी बहुत हैं दुश्मनों ने दीन की, साजिशें रच दी बहुत हैं दुश्मनों ने दीन की। अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए, सरवर आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवर आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। कि आफियत अमनो सुकून और खैर बरकत के लिए, 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 आफियत अमनो सुकून और खैर बरकत ले लिए। अपने घर में सुबह शाम, अपने घर में सुबह शाम कुरान की तिलावत कीजिए, सरवर आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवर आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नाते नबी पेश की। इनाम ले जाइए बाबू। इसके बाद मैं अपने मशहूर व मारूफ मुकर्रिर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह इनको मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने मौजू की वजाहत फरमाएं। शेख का मौजू खिताब है तौहीद के फ़वाइद और शिर्क के नुकसानात। तौहीद यही वो चीज़ है जो दीन इस्लाम की बुनियाद है। जितने भी नबी, रसूल, पैगंबर दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा, सभी ने तौहीद की दावत को सबसे पहले अपनी कौम में पेश किया और इसी तौहीद के लिए बाज़ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सख्त तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि तौहीद से पहले सादिक़ो अमीन के लक़ब से मारूफ व मशहूर थे, उनको झुटलाया गया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़े और वहां पर चढ़ करके लोगों को बुलाया और तौहीद के बारे में बताया, तो वहीं से आपकी उम्मत आपके खिलाफ हो गई। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब वहीं पर आपके खिलाफ हो गए। यहां तक कि आपके चचा ने कहा तब्बल लक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कि आपके हाथ टूट जाएं, क्या इसी के लिए आपने हम लोगों को बुलाया था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा नक्शा कुरान मजीद में खींच दिया है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। तो ये तौहीद की अमानत जो सीनों में हमारे है, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तो ये तौहीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की और सहाबा किराम ने इसी तौहीद को लेकर के दीगर मुल्कों तक इस पैगाम को पहुंचाया, इस तौहीद को पहुंचाया। और उसके बाद सहाबा किराम के बाद ताबईन और तबे ताबईन और मुहद्दिसीन ने इस पर काम किया। ये ऐसे तौहीद हम तक नहीं पहुंचा जैसा कि हम लोग समझते हैं कि हमारे घर में हमारे वालिदैन मुसलमान हैं तो हम भी मुसलमान हो गए आराम और सुकून के साथ। सहाबा किराम की जिंदगियों को आप मुताला करें। हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत अम्मार बिन यासिर और भी बहुत सारे सहाबा किराम थे जिन्होंने जब तौहीद को कबूल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, तो इन्हीं लोगों पर सख्त तकलीफें पहुंचाई गई, सख्त तकलीफों का सामना करना पड़ा इन लोगों को। तो ऐसे ही तौहीद नहीं मिली, सख्त तकलीफें उठाई और उसके बाद हम तक ये तौहीद पहुंची है। और इसी तौहीद को पेश करने के लिए और जो शिर्क के नुकसानात हैं, शिर्क के नुकसानात और तौहीद के फवायद, इसको वजाहत के साथ बताने के लिए हमारे दरमियान डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमा है। वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने मौजू की वजाहत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीछे जो लोग बैठे हैं आगे आ जाएं, आगे जगह खाली है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये सामने का हिस्सा खाली है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद
फ़इन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, फ़कीरों का मलजा यतीमों का मावा, फ़कीरों का मलजा यतीमों का मावा। यतीमों का वाली गुलामों का मौला, खताकार से दर गुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, संत कबीर नगर के इस गांव कुड़वा में ये तीसरा मौका है जब किसी दीनी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मेरे अजीज दोस्त जनाब फैसल सिद्दीकी साहब अभी उम्मत की मौजूदा हालत और उसके असबाब और उसके हल के मौजू पर खिताब कर रहे थे। हम लोग जब यहाँ पहुँचे
अचानक उनके मामू के इंतकाल की खबर आई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु। इस गमनाक खबर के सुनने के बाद जाहिर है वो डिस्टर्ब थे और जहनी कैफियत समझी जा सकती है। इसके बावजूद उन्होंने खिताब किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मुझे जो मौजू मिला है, सोशल मीडिया पर जो पोस्टर पब्लिश हुआ है, फैलाया गया है, उस पोस्टर में भी आपने शायद वो उन्वान देखा होगा, तौहीद के फवायद और शिर्क के नुकसान। तो पहले हम समझें कि तौहीद किसको कहते हैं। जब तौहीद को समझेंगे तब तो उसके फायदों को जानेंगे। तो मोटी मोटी तौहीद का मतलब क्या है, हम कुरान की 3 अलग अलग जगहों से हम कुरान के अंदर हम तौहीद को समझें, और तीनों बहुत मशहूर चीजें हैं। कुरान की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा, द बिगिनिंग ऑफ द कुरान, द स्टार्टिंग ऑफ द कुरान, फातिहतुल किताब, जिसके बगैर कोई नमाज की कोई रकात नहीं होती, न इमाम की, न मुक्तदी की, न फर्ज, न नफिल, न तरावी, न जनाजा, न ईदैन, कोई नमाज, ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। सूरह फातिहा क्या है? द एसेंस ऑफ द कुरान, कुरान का खुलासा है। आइए जरा सूरह फातिहा पर गौर करें, तौहीद क्या है सूरह फातिहा से समझते हैं। उलमा कहते हैं कि तौहीद की 3 किस्में होती हैं। मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। उलमा कहते हैं तौहीद की 3 किस्में होती हैं। तौहीद रुबूबियत, अल्लाह ही को रब मानना। तौहीद उलूहियत, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह के जितने नाम आए हैं, जितनी सिफात आई हैं, उनको अल्लाह के लिए तस्लीम करना, अल्लाह के लिए मानना, उन पर ईमान रखना, उनका न तो इनकार करना, न उनकी तहरीफ करना, न बंदों से उसकी मिसाल देना। ये तौहीद की 3 किस्में हैं। अब जरा गौर कीजिए, सूरह फातिहा में ये तीनों चीजें मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सूरह फातिहा का एक पार्ट है या नहीं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हमेशा पढ़ते थे नमाज में, इसलिए मैं इससे शुरुआत कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। तौहीद रुबूबियत आ गई। सारे जहानों, जहान नहीं कहा अल्लाह ने, आलम नहीं कहा, वर्ल्ड नहीं कहा, अल्लाह ने आलम की भी जमा इस्तेमाल। तमाम जहानों का रब है अल्लाह। इस कायनात में जहां जहां जिंदगी है, जहां जहां कोई बसता है, जहां जहां कोई पैदा होता है, जहां जहां कोई मरता है, उसे पैदा करने वाली, उसे मारने वाली, उसे जिलाने वाली, उसे वजूद बख्शने वाली कौन सी जात है? अल्लाह की है। और अल्लाह ने रब कहा। रब किसको बोलते हैं? रब उसको बोलते हैं जो आपकी तमाम जरूरियात को पूरी करता है। पैदा होने के बाद आपको, दुनिया में आने के बाद आपको ग़िज़ा की जरूरत पड़ी। मार्केट में दूध के डब्बे बहुत मौजूद हैं, मगर दूध के डब्बों पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चे के लिए मां का दूध जरूरी है। खालिक़े कायनात ने आपके पैदा होने के बाद, इधर आप पैदा हुए, उधर अल्लाह ताला ने आपकी ग़िज़ा का इंतजाम आपकी मां के जिस्म के अंदर पैदा कर दिया, और ऐसा इंतजाम कर दिया कि बच्चे को मां का दूध न मिले तो बच्चे का पोषण सही तरीके से हो ही नहीं सकता है। बच्चा हमेशा उसकी कमी को महसूस करेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है।
मैं तो पैदा होने के बाद की बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। जब हम पैदा नहीं हुए थे, मां के पेट में थे, 9 महीने का टाइम, 9 महीने में कितने घंटे आते हैं, कितने मिनट आते हैं, जाओ जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना। 9 महीने आपकी मां के पेट में वो कौन सी जात है जो आपको ऑक्सीजन पहुंचा रही थी, जो आपको जिला रही थी, जो आपको खिला रही थी, आपका चेहरा बना रही थी, आपकी नाक बना रही थी, आपका जिस्म बना रही थी, वो कौन सी जात है? सूरह फातिहा जवाब देती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है इंसान, तुझसे बड़ा नमक हराम कौन है? मां के पेट में था, तुझे ग़िज़ा पहुंचाने वाला अल्लाह था। मां के पेट में था, तेरी सांसों को चलाने वाला अल्लाह था। आज डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के जरिए चेक करके बता देता है बच्चे का वजन कितना है, मां के पेट में बच्चा कैसा पल रहा है। कितने ऐसे भी केस होते हैं, मां के पेट में ही बच्चा दम तोड़ देता है, मां के पेट में ही बच्चा मर जाता है। डॉक्टर जब तक चेकअप न कर ले, अल्ट्रासाउंड न कर ले, डॉक्टर को भी नहीं पता चलता। मेरे भाइयों, वो कौन सी जात है जो मां के पेट में भी हम पर नजर रखे हुए हमारे दिल की धड़कनों को चला रही है? ऐ इंसान, तू कितना बड़ा नमक हराम है। तुझे तेरी मां के पेट में जिलाने वाला, तुझे तेरी मां के पेट में वजूद बख्शने वाला तो तेरा रब है। और तू पैदा होने के बाद अली को मुश्किल कुशा कहता है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तू गौसे आजम कहता है, तू ख्वाजा मोइनुद्दीन को गरीब नवाज कहता है। तुझसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? तुझसे बड़ा नमक हराम कौन? ऐ मुसलमान, तेरी नमक हरामी की सजा तुझे मिल रही है। ये जूते जो पड़ रहे हैं, ये थप्पड़ जो लग रहे हैं, ये जिल्लत जो तेरे ऊपर मुसल्लत है, ये तेरी नमक हरामी की सजा है। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, मुझे उनसे शिकवा नहीं है जो कलमा ही नहीं पढ़ते थे, मुझे उनसे शिकवा नहीं है जो बुतों के आगे सजदा करते थे, मुझे शिकवा तुझसे है। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे। मुसलमान के लिए सब जायज है, वो पत्थर के बुतों के साथ वही काम करे तो हराम, हम कब्रों और मजारों पे जाके वो काम करें तो जायज। वो अपने मूर्तियों का श्रृंगार करे तो शिर्क, और हम मजारों पे उर्स मनाएं तो जायज। वो गंगा जल लेकर के आए तो हराम, और हम जो है ये आपके जो कछौचा की दरगाह है वहां का हम गलीस पानी लेकर के हम ड्रमों में भर के लेके जाएं तो वो तौहीद है, वो इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये गैर ये काम करे तो सही गलत है और हम करे तो जायज है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये डबल पैमाने। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। नबी का दर्जा हमने गैरों को दे के रखा है। ये अथॉरिटी कि पीर साहब ने जो बोल दिया, बड़े साहब ने जो बोल दिया, हजरत जी ने जो बोल दिया, इमाम साहब ने जो बोल दिया, पत्थर की लकीर है। ये अथॉरिटी किसने दी? ये अथॉरिटी इस कायनात में अगर किसी को मिली है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। और ये भी सुन लो, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा हूं। अहले हदीस का स्टेज है और अहले हदीस की दावत आपके सामने पेश कर रहा हूं। अहले हदीस इमामों का जितना एहतराम करते हैं कोई नहीं करता। हमने तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की उन बातों को भी माना है जिन बातों को दुनिया ने नहीं माना। सऊदी अरब के उलमा कहते हैं औरत जो जेवर पहनती है उस पे ज़कात नहीं देना है। अभी रमजान में मैं कर्नाटक में गया था, वहां रमजान में तरावी के बाद मेरा दर्स होता था, बयान होता था। वहां कई लोग मेरे पास आए, मौलाना साहब हमारी औरतें जो जेवर पहनती है ज़कात देना है कि नहीं? मैंने कहा देना है, जरूरी है। बोले वो तो सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा कहते नहीं देना। मैंने कहा शरीयत में सऊदी अरब के उलमा हुज्जत नहीं है, शरीयत में कुरान और हदीस हुज्जत है। जब कुरान ये कह रहा है वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम,
जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। कयामत के दिन उनके सोने के जेवर से उनके पेशानियों को दागा जाएगा, उनके पहलू को दागा जाएगा, उनकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये है तुम्हारा वो सोना चांदी जो तुम दुनिया में इकट्ठा करते थे, लो इसका मजा चख लो। कुरान कह रहा है कि सोने चांदी पर ज़कात देना है। नबी अकरम की सही हदीसें मौजूद हैं कि अगर एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई, उसकी छोटी सी बच्ची, उसके हाथों में सोने के 2 मोटे मोटे कंगन थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा ज़कात देती हो? उसने कहा नहीं देती हूं। अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम चाहती हो कि इस कंगन की जगह तुम्हारी बच्ची को आग का कंगन पहनाया जाए? उसने कहा नहीं है अल्लाह के नबी। उसने कंगन उतारा और अल्लाह के नबी के पास रख दिया और कहा कि जो इसकी ज़कात बनती है ले लीजिए। मैंने कहा सऊदी अरब के अक्सर उलमा यही कहते हैं कि औरत जो जेवर पहनती है वो ज़कात उस पर फर्ज नहीं है। उनकी दलील क्या है? वो ये कहते हैं साहब इस्तेमाल की चीज में ज़कात नहीं। आपके पास 50 लाख की कार है, ज़कात नहीं देना है। 1 करोड़ का मकान है, ज़कात नहीं देना है। 50 लाख की घड़ी आप पहने, ज़कात नहीं देना है। इस्तेमाल की चीजों पे ज़कात नहीं है। वो कहते हैं साहब सोना चांदी औरत बैंक में रखा है, अलमारी में रखा है, लॉकर में रखा है, उसकी ज़कात देना है। जो पहनती है उस पर ज़कात नहीं देना है। अब सुनो अहले हदीस का फतवा सुनो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़कात देना है और दलील यही हदीस पेश करते हैं। हम इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ नहीं है मेरे भाइयों, हम इमाम अबू हनीफा के खिलाफ नहीं। जहां दलील पक्की है, जहां दलील मजबूत है, अहले हदीस का बंदा, अहले हदीस का कोई भी शख्स इमाम अबू हनीफा की मुखालफत नहीं करता। हम बड़े एहतराम के साथ इमाम अबू हनीफा की वो बात तस्लीम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने इमाम अबू हनीफा की इस बात को भी तस्लीम किया है। उन्होंने कहा था कुल्लु यूखज़ु मिन क़ौलिही। इमाम अबू हनीफा ने कहा था कि उतरकू क़ौली बिख़बरि रसूल, मेरी बात के मुकाबले में अगर रसूल की बात मिल जाए तो मेरी बात को छोड़ देना और रसूल की बात को ले लेना। और इमाम मालिक ने कहा था अल्लाह के प्यारे रसूल की कब्र की तरफ इशारा करके कि वो लोगों, दुनिया में सारे लोगों की बात को ठुकराया जा सकता है, लिया जा सकता है, इल्ला साहिबा हाज़ल कब्र, मगर ये जो रसूल की कब्र है, इस कब्र के अंदर जो हस्ती है, इस हस्ती की कोई बात ठुकराई नहीं जा सकती, रिजेक्ट नहीं की जा सकती, लौटाई नहीं जा सकती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही पैगाम दिया था कि खबरदार मेरी तकलीद न करना, अंधे बन करके मेरी बातें न मानना, मेरी बातों को अगर कुरान और हदीस के मुताबिक खोल ले लेना। यही दावत है मेरी हमारे प्यारे साथियों। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली 115 साल पहले कह के गए हैं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी से आए, न इस्लाम बिगड़े, न ईमान जाए। मेरे प्यारे साथियों, हमारी नमक हरामे की सजा हमें मिल रही है। सूरह फातिहा की पहली आयत हमें कहती है तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। अर्रहमानिर रहीम, वो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मेहरबान, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। अब जरा गौर करना, कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को भी रहीम कहा है। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। ओ लोगो, हमने तुमको वो नबी दिया है जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं है। तुम तकलीफ में होते हो, दर्द तुम्हारे नबी को होता है। तुम तकलीफ में होते हो, एहसास तुम्हारे नबी को होता है। बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और वो नबी मोमिनों के साथ बहुत मेहरबान है, बहुत रहम वाले हैं। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने अपने आप को भी रहीम कहा और अल्लाह ने अपने नबी को भी रहीम कहा। क्या जैसे अल्लाह रहीम है, क्या वैसे नबी रहीम हो सकते हैं? नहीं नहीं, नबी के रहीम होने का मतलब अलग है और अल्लाह के रहीम होने का मतलब अलग है। यही तो अकीदे तौहीद व अस्मा व सिफात है मेरे प्यारे साथियों। यही तो हम कहते हैं। अल्लाह कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श के ऊपर जलवागर है, रहमान अपने अर्श के ऊपर मुस्तवी है, रहमान अपने अर्श के ऊपर है। अब अर्श के ऊपर कैसे है? कोई मिसाल ना दे कि जैसे हम कुर्सी पर बैठे हैं वैसे नौजुबिल्लाह अल्लाह अपने अर्श पर है। नहीं नहीं, ये कुरान में आया, हम ईमान रखते हैं, मगर अल्लाह कैसे अपने अर्श पर मुस्तवी है उसकी कैफियत हमको नहीं पता।
कुरान कहता है बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह के हाथ का जिक्र भी कुरान में है। हम ईमान रखते हैं, मगर अल्लाह का हाथ कैसा है हम ये नहीं कह सकते अल्लाह का हाथ नऊजुबिल्लाह हमारे हाथ के जैसा है। नहीं नहीं, हम ईमान तो रखते हैं अल्लाह का हाथ कैसा है, जैसा उसकी शान के लायक है, जैसा उसकी जात के लायक है। यही अकीदा तौहीद अस्मा व सिफात का है, और ये भी सूरह फातिहा के अंदर हमको मिलता है। सूरह फातिहा पूरी तौहीद से भरी है मेरे प्यारे साथी। अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान बहुत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हिसाब के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। ऐ बेईमानी करने वालों, ऐ दूसरों की जमीन हड़पने वालों, ऐ दूसरों की इज्जतों पर डाका डालने वालों, हो सकता है दुनिया में तुमको बदला न मिले, हो सकता है तुम दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार लो। ऐ गुनाहों की दुनिया बात करने वालों, एक दिन तुम्हारे पापों का घड़ा भरेगा। मालिकी यौमिद्दीन, वो बदले का दिन आने वाला है, वो हिसाब का दिन आने वाला है। उस दिन एक एक अमल का तुमको बदला दिया जाएगा। हमारे नबी के ऊपर आखिरी आयत कौन सी उतरी थी कुरान की, किसी को मालूम है? इतना बड़ा मजमा है, कोई बता सकता है हमारे नबी पर कुरान की आखिरी आयत कौन सी उतरी थी? कोई बता दे। अब आप तकरीर सुनेंगे नहीं, गांव में जलसा है, चंद लोग आए हुए हैं, कुर्सियां खाली हैं, तो कहां से दीन की नॉलेज होगी? ये झूमने से और नारे लगाने से दीन नहीं मिलने वाला है मेरे साथ। दीन पढ़ने से और सीखने से आता है। कोई बनारस से चल के आए, कोई टांडा से चल के आए, कोई संत कबीर नगर से चल के आए, और आप अपने घर से न हिले और जलसे में आकर के ना बैठे, तो मेरे भाइयों जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आकर के आपको दीन नहीं सिखा सकते। दीन सीखने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। प्यास लगी है तो कुएं के पास जाना पड़ेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे फैसल भाई ने तीसरी मर्तबा आज इस गांव में मुझे बुलवाया है, और तीसरी मर्तबा मैं देख रहा हूं कि गांव वाले दिलचस्पी नहीं लेते दिलचस्पी। तीनों मर्तबा मैंने देखा कि बहुत कम लोग सामने बैठे हैं। ऐसा नहीं, इतना छोटा गांव नहीं, अगर सिर्फ गांव के लोग आके बैठ जाए पूरा जलसा, पूरी कुर्सियां भर जाएंगी। मगर क्या है साहब, नहीं, वो तो अहले हदीस के आलिम आ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, हमारा ईमान खराब हो जाएगा। जाओ पूरी तकरीर सुन लेना, एक एक लफ्ज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। अगर कोई बात कुरान और हदीस के खिलाफ नजर आ जाए, अगली बार मेरा गिरबान पकड़ लेना, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। हम वो लोग नहीं है मेरे भाइयों कि उलुल जुलुल कुछ भी बक के चले जाएं। मेरे साथियों, दीन को सीखो। नबी पर कुरान, अल्लाह के नबी पर कुरान की आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई? सूरह बकरा की आयत नाजिल हुई, कुरान के तीसरे पारे की आयत। जिस आयत के नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी सिर्फ 8 दिन या 9 दिन जिंदा थे, आपका उसके बाद इंतकाल हो गया। कौन सी आयत थी? नोट कर लीजिए, तीसरे पारे में आपको यह आयत मिल जाएगी। आयत का नंबर मुझे याद नहीं, मोबाइल पर देख के आपको बता सकता हूं। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, ऐ मेरे बंदो उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और कयामत के दिन हर एक नफ्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। व हुम ला युज़लमून, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। उस दिन से डरो मेरे भाइयों। अल्लाह बार बार हमें डराता है। कुरान सूरह फातिहा भी हमें डरा रही है। मालिकी यौमिद्दीन, आय अल्लाह तू कयामत के दिन का मालिक है, तू बदले के दिन का मालिक है। दुनिया में अभी पहलगाम में हमला हुआ है, अल्लाह करे कि असल मुजरिम सामने आ जाए। अभी तो सब हवाओं में बात चल रही है ना कि स्केच बन गया, और लोगों ने जो बताया उसके हिसाब से स्केच बन गया। अब ये सब सवाल कोई पूछे तो साहब यहाँ तो फट से देशद्रोही करार दे दिया जाता है कि भाई वो आए कहां से। मैं खुद कश्मीर गया तो 3 साल पहले, पहलगाम का इलाका बिल्कुल कोने में है, और वहां सवारियां भी नहीं जाती, ऊंट के ऊपर सवार होकर के लोग जाते हैं। वहां कैसे पहुंचे आतंकवादी, और कैसे हथियार लेकर के पहुंचे, वहां चप्पे चप्पे पर फोर्स रहती है। मगर साहब सवाल मत कीजिए। अभी नेहा सिंह राठौर ने सवाल किया, FIR दर्ज हो गई। साहब हम सवाल नहीं कर सकते, बस हम इतना मानते हैं कि जो हुआ जुल्म हुआ, गलत हुआ, अन्याय हुआ, और मजहब पूछ करके अगर मारा गया है तो यह और गलत है। और अगर ऐसा करने वाले इस्लाम का दावा कर रहे थे और अपने आप को मुसलमान कह रहे थे, बरी है इस्लाम का दामन ऐसे दहशतगर्दों और ऐसे आतंकवादियों से इस्लाम का दामन बरी है। इस्लाम कभी इस तरीके की बर्बरता की तालीम नहीं देता है। लेकिन आप गौर कीजिए,
कि आज दुनिया में कोई अपराध करके निकल सकता है, मगर अदालत में चार्जशीट होती है, FIR दर्ज होती है, अदालत में सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं जज से भी मिस्टेक हो सकती है, वकीलों से भी मिस्टेक हो सकती है। अपराधी दुनिया की अदालत में बच सकता है, अल्लाह की अदालत में कोई बचने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथियों। वहां आप झूठे गवाह नहीं ला सकते, वहां झूठी दलीलें नहीं ला सकते, वहां आपका हाथ गवाही देगा, आपके कान गवाही देंगे, आपकी आंखें गवाही देगी। कुरान कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। तो सूरह फातिहा हमें कयामत के दिन से भी डरा रही है। उसके बाद सुनो, अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने इतनी मोटी किताब लिखी है इस एक आयत की तफसीर के ऊपर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस एक आयत की तफसीर पर अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने इतनी मोटी किताब लिखी है। उर्दू में भी वो किताब आ चुकी है, मदारिजुस सालिकीन फी तफसीर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लामा इब्ने क़य्यिम कहते हैं सूरह फातिहा अगर अंगूठी है तो उसका नगीना ये आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अली मुश्किल कुशा का नारा लगाने वाला भी यही पढ़ता है नमाज के अंदर, या ख्वाजा गरीब नवाज का नारा लगाने वाला भी नमाज के अंदर यही आयत पढ़ता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कहने वाला भी यही नारा, यही आयत पढ़ता है सूरह फातिहा के अंदर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हाय हाय, इससे क्लियर तौहीद कहां मिलेगी मेरे भाई। इस तौहीद, इस एक आयत ने शिर्क के सारे किलों को गिरा दिया, शिर्क के सारे अड्डों को गिरा दिया, सारे नारों को बातिल करार दे दिया। जब तू ये कहता है ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये 11वीं की बिरयानी कहां से आ गई, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से बकरा कहां से ज़बा हो गया, ये किसी वली के नाम पर तूने जानवर कैसे ज़बा कर दिया। जब तूने व इय्याका नस्तईन का ऐलान कर दिया तो अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा कैसे बन गया, कोई दाता कैसे बन गया, कोई दस्तगीर कैसे बन गया। तू झूठा है, तू मक्कार है। अगर तू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी कहता है और तू 11वीं भी मनाता है, तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर मन्नतें भी मानता है, तू मजारों पे जाके सजदे भी करता है, तुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं मुसलमान। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, गौर कीजिए। सूरह फातिहा पूरी, आप पूछे तौहीद कहां है, मैं सिर्फ सूरह फातिहा आपको पढ़ के सुना देता हूं, इसको समझ लो, तौहीद समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह इसी तौहीद के रास्ते पर हमको कायम रखना, इसी पर चलने की तौफीक देना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह यही तौहीद का रास्ता तो तेरे नबियों का रास्ता है, ये तो शहीदों का रास्ता है, ये वलियों का रास्ता है, ये सिद्दीकीन का रास्ता है। ओ लोगों जो हमको ताना मारते हो हम वलियों को नहीं मानते, अरे हम तो सूरह फातिहा में अल्लाह से दुआ करते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह तू हमें उनके रास्ते पर चला जो वलियों का रास्ता है, जो नबियों का रास्ता है। हम तो वलियों के रास्ते पे चलने की दुआ करते हैं। वलियों नहीं था, कब्रों का रास्ता नहीं था, बिदात का रास्ता नहीं था, नबियों का रास्ता, वलियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता। कौन सा रास्ता था? तौहीद का रास्ता था। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर तू मत चला जिनके ऊपर तेरा गजब आया और जो गुमराह हो। तौहीद को समझना है, सूरह फातिहा को आपने समझ लिया। अब आइए कुरान का तीसरा पारा खोलते हैं। आयतुल कुर्सी जो कुरान की सबसे अजीम आयत है। हजरत उबई बिन काब से अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या है उबई बिन काब, कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है? उन्होंने कहा आयतुल कुर्सी है। अल्लाह के नबी ने उनके सीने पर शाबाशी देते हुए कहा कि ए अबुल मुंज़िर तेरा इल्म तुझे मुबारक हो, वाकई में कुरान की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को आयतुल कुर्सी याद है? जरा हाथ उठाओ तो, बगैर शर्माए, बगैर हिचकिचाहट के हाथ उठाओ। जिनको आयतुल कुर्सी याद है वो हाथ उठाना। देखो हमारे नौजवान नहीं हाथ उठा रहे, अल्लाह माफ करे। आयतुल कुर्सी याद नहीं। आयतुल कुर्सी वो आयत है, हम लोग वो कराते हैं ना, बीमा कराते हैं। आजकल बीमा लोग करवाते, लाइफ इंश्योरेंस।
हम लोग करवाते हैं मतलब ये मत समझिए मौलाना साहब करवाते हैं, मैं आवाम की बात कर रहा हूं कि लोग बीमा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? साहब प्रोटेक्शन के लिए। लड़का है लड़की है, कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों को बड़ा अमाउंट मिल जाए, लोग बीमा करवाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपका इंश्योरेंस कर दे तो रात में आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो मेरे साथी। रात भर अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला हिफाजत करता रहेगा। अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ के सोगे कोई शैतान आपके करीब नहीं आएगा, आप अगर आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएंगे। मगर हमें तो शॉर्टकट चाहिए, हमें शैतान भगाना है। मौलवी साहब तावीज दे दीजिए, मौलवी साहब कुछ लिख के दे दीजिए, घर में लटका दें। और मौलवी भी बड़े होशियार हैं, तावीज बांटने वाले मौलवी। ये ले जा, इसको घोल के पी जा, इसको गले में लटका ले, ये जाके अपनी जमीन पे गाड़ दे, अपने घर में गाड़ दे। ये नुस्खे बताए जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ये शॉर्टकट तुझे किसने बताया? आपने नबी से पूछ, तेरे नबी ने तुझको शैतान भगाने का तरीका बताया। आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जा, कोई शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। इतनी पावरफुल है ये आयत। आओ जरा इस आयत पर गौर करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल हई, वो जिंदा है। अच्छा, जिंदा तो हम भी हैं, जिंदा हम भी है, जिंदा अल्लाह भी है। मगर हमारी जिंदगी और अल्लाह की जिंदगी में बहुत फर्क है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और हम इसलिए जिंदा हैं कि अल्लाह ने जिंदगी दी है। हमारी जिंदगी अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह की जिंदगी जाती जिंदगी है, अल्लाह की जिंदगी किसी की दी हुई नहीं है। हमारी जिंदगी तो खतरे पे चल रही है। हम लोग कार में सफर करते हैं, कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए नहीं मालूम। ट्रेन में जा रहे, कब कौन सी हादसा हो जाए। प्लेन में जा रहे, कब क्या हो जाए नहीं मालूम। अभी हमारे एक दोस्त आए हैं वहां मसला से, अंबेडकर नगर से, टांडा से। उनके यहां एक एक्सीडेंट हो गया रमजान में। ड्राइवर ने गाड़ी की ब्रेक दबाने के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया, गाड़ी उनके बच्चे के पैर पे चढ़ गई, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए हम नहीं जानते। हमारी तो जिंदगी खतरे में चलती है, हमें तो मालूम भी नहीं कि हम कब मर जाएंगे। अल्लाह की जिंदगी ऐसी नहीं है मेरे पे। अल हई, अल्लाह जिंदा है। अल कय्यूम, और अल्लाह कय्यूम है। सारी कायनात उसी के दम से कायम है। जिस दिन उसका हुक्म होगा, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, जमीन फना हो जाएगी, आसमान फना हो जाएंगे, सारी कायनात फना हो जाएगी। अल हई अल कय्यूम, जिंदा है, सारी कायनात को कायम रखने वाला है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको कभी ऊँघ नहीं आती, उसको कभी नींद नहीं आती। तबलीगी निसाब में, फज़ाइल आमाल में यह वाक़या लिखा हुआ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। सुनने वाला सुन रहा है, बयान करने वाला बयान कर रहा है, कोई पलट करके पूछने वाला नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी तो इंसान थे। 40 साल तक क्या वो कभी रात में सोए नहीं? 40 साल तक क्या कभी उनको पेशाब पाखाना की हाजत नहीं पैदा हुई? मेरे प्यारे साथियों, बुजुर्गों का मकाम बढ़ाने के चक्कर में हम कभी कभी इतनी गड़बड़ कर देते कि मकाम को गिरा डालते हैं। ये मकाम सिर्फ अल्लाह का है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको कभी ऊँघ नहीं आती, उसको कभी नींद नहीं आती, वो कभी थकता नहीं, उसको कभी आराम की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है। सिद्धार्थ नगर के इलाके में, संत कबीर नगर के इलाके में, बस्ती के इलाके में रात में प्रोग्राम किया। रात में कार से आया, प्रोग्राम किया, 12 बजे रात में चला, सुबह 6 बजे 7 बजे बनारस पहुंचा, डायरेक्ट मदरसे में पहुंचा। अब बच्चों को पढ़ाना भी है। अब रात भर का आदमी जगा हुआ है, अपनी नींद को कंट्रोल करके कैसे कैसे दोपहर 1 बजे तक पढ़ाया बच्चों को। उसके बाद घर आकर के बेहाल होकर के सोना पड़ता है। हमें नींद की जरूरत है। 2-4 दिन हमें नींद ना मिले, हम अपना दिमाग का कंट्रोल खो देंगे, अपना होशो हवास खो देंगे। हम इंसान हैं, हम मजबूर हैं, हम कमजोर हैं। अल्लाह कमजोरी से पाक है, अल्लाह ऐब से पाक है। उसको ऊँघ नहीं आती, उसको नींद नहीं आती। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। आसमानों में जो कुछ है अल्लाह का है, जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, सारा इख्तियार अल्लाह का है। तुमने ये मकाम किसी और को दे दिया तो अल्लाह की इससे बढ़ के तौहीन क्या होगी?
अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से। ये अल्लाह की तौहीन नहीं है, ये अल्लाह की तौहीन नहीं है। यहां तक कहा गया कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। ये अल्लाह की तौहीन नहीं है। हाजियो काबा तो देख आए, आओ काबे का काबा देख लो। ये अल्लाह की तौहीन नहीं है मेरे भाइयों। कभी नात के नाम पे, कभी बुजुर्गों की मनकबत के नाम पे, कभी वलियों के मकाम पे नाम पे मुसलमान कितनी बार अल्लाह की तौहीन करता है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों में जो कुछ है अल्लाह का है, जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। मंज़ल लज़ी यशफ़ौ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो अल्लाह के पास किसी की सिफारिश कर सके अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह की इजाजत के बगैर? कौन है जो अल्लाह की बारगाह में बात कर सके? यहां तो कहा जाता है फला पीर साहब ने एक तरफ सलाम फेरा, इतने लाख लोग मुसलमान हो गए, एक तरफ सलाम फेरा, इतने लाख लोग मुसलमान हो गए। ऐसे तो पीर मौजूद है दुनिया में, इतने बड़े बड़े पीर है कि कहते हैं कि साहब उनके मुरीद को मुनकर नकीर अजाब देने की बात करता है तो मुनकर नकीर को खाली इतना बोल देते हैं हम फलाने के मुरीद हैं। अब मुनकर नकीर डर जाते नहीं, भाई इसको टच नहीं करना। यानी कब्र में भी आपकी अपनी मनमानी चल रही है, कयामत के दिन भी आपकी मनमानी चलेगी। और मेरा रब क्या कह रहा है, मंज़ल लज़ी यशफ़ौ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। तुमने अल्लाह को मजाक बना के रखा है। अरे कौन है जो अल्लाह की बारगाह में बात कर सके? ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, अल्लाह की बारगाह में किसी को बात करने की इजाजत नहीं। हमारे नबी भी कब बात करेंगे? जब हमारे नबी को अल्लाह ताला इजाजत देगा। और हमारे नबी पहले अल्लाह के अर्श के आगे सजदे में गिरेंगे और अल्लाह की ऐसी तारीफ करेंगे कि वैसी तारीफ कभी किसी ने नहीं की होगी। तब अल्लाह ताला इजाजत देगा, या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता इशफा तुशफ़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे हबीब सर उठाइए, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, आप शिफात कीजिए आपकी शिफात कबूल की जाएगी। तो अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में बात भी नहीं कर पाएगा। मंज़ल लज़ी यशफ़ौ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, अल्लाह अपने बंदों के आगे की बातों को भी जानता है और पीछे की बातों को भी जानता है। वो पास्ट भी जानता है, वो फ्यूचर भी जानता है, वो भविष्य भी जानता है, वो पीछे की बातों को भी जानता है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और बंदे अल्लाह के बारे में उतना ही जानते जितना अल्लाह ने बताया है, जितना अल्लाह चाहता है बंदे उतना ही जानते हैं। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह की कुर्सी जमीन व आसमान को घेरे हुए है। अल्लाह की कुर्सी, अब कुर्सी के ऊपर कुर्सी से बड़ा अर्श है। अब सोचो कुर्सी का मकाम यह है कि कुर्सी जमीन और आसमान को घेरे हुए है, तो कुर्सी कितनी बड़ी होगी, कुर्सी से अर्श कितना बड़ा होगा, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे तसव्वुर के भी बाहर की चीज है मेरे प्यारे साथियों। वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी ने आसमान और जमीन को घेर के रखा है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और आसमानों और जमीन की हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं है, अल्लाह को परेशान नहीं करती है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और अल्लाह बुलंद है और अजमत वाला है। ये आयतल कुर्सी है। तौहीद को समझना तो आयतल कुर्सी को एक बार जरूर जाके समझ लेना, पढ़ लेना। सूरह फातिहा हो गई, आयतल कुर्सी हो गई। अच्छा, आयतल कुर्सी के बाद वाली आयत भी जरा उसको भी देखिएगा। फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह के ऊपर ईमान लाए उसी ने मजबूत कड़े को पकड़ लिया। पता ये चला कि तौहीद का मतलब सिर्फ अल्लाह की इबादत करना नहीं है, तौहीद का मतलब ये भी है कि गैरुल्लाह का इनकार किया जाए। तौहीद का मतलब ये है आप अल्लाह की इबादत के इकरार के साथ साथ ये भी इकरार करें कि गैरुल्लाह कोई भी इबादत के लायक नहीं है, न कोई वली है, न कोई नबी है, न कोई पीर है, न हजर है, न शजर है। जब तक आप गैरुल्लाह का इनकार न करें तब तक आपकी तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती। तो तौहीद का मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो कुड़वा वालों समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। सूरह फातिहा को समझ लिया आपने, आयतल कुर्सी को समझ लिया। अब तीसरी चीज, वो भी बहुत सिंपल है और हमें याद भी होगी। चलो ये भी पूछ लेता हूं, कौन सी सूरत है जो कुरान का 1/3 है? कोई बताए। 1/3 कुरान के बराबर कौन सी सूरत है?
नौजवानों बताओ भाई, अब ये पूछ लें कि साहब आईपीएल में टॉप पर कौन सी टीम चली, फौरन जवाब मिल जाएगा है भाई। आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो जवाब आप दे देंगे। दीन में इंटरेस्ट कहां है मेरे भाई? दीन में कहां इंटरेस्ट है? कुरान की कौन सी सूरत है जो 1/3 कुरान के बराबर है? सूरतुल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह समद है। समद का मतलब यह है सबको उसकी जरूरत पड़े, उसको किसी की जरूरत ना पड़े। अल्लाह वो है सबको उसकी जरूरत पड़ेगी, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के फकीर हो, अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह की जात अकेली है जो बेनियाज है, जो काबिले तारीफ है। ऐ लोगों तुम अल्लाह के फकीर और मोहताज हो। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, वो किसी का बेटा, उसका कोई बेटा नहीं। वलम यूलद, वो किसी का बेटा नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके इक्वल नहीं, कोई उसके बराबर नहीं, कोई उसके समकक्ष नहीं, कोई उसके बराबर नहीं। ये सूरह इखलास है, कुरान की आखिरी पारे की ये सूरत है, हमें याद भी होगी। ये 3 चीजों को मेरे भाइयों अपने जहन में रखिए, तौहीद का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अब तौहीद का फायदा समझ लीजिए। तौहीद का फायदा क्या है? जन्नत नहीं मिलने वाली है तौहीद के बगैर। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, कलमे तौहीद पढ़ेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, वही जन्नत में जाएगा। इस कलमे के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, नबी के दौर में कितनी जंगें लड़ी गई, कितनी जंगें लड़ी गई। वो क्यों लड़ी? इसी तौहीद की बुनियाद पर लड़ी गई। जो तौहीद का मानने वाला था वो नबी के साथ था, जो तौहीद का इनकार करने वाला था वो सामने वाले खेमे में था। अल्लाह ने जन्नत बनाई, जहन्नम बनाई, क्यों बनाई? इसी तौहीद की बुनियाद पर बनाई। जो तौहीद का इकरार करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो तौहीद का इनकार करेगा वो जहन्नम में जाएगा। इसी की बुनियाद पर लोगों की इज्जत, लोगों की जान, लोगों की माल महफूज हो गई। जिसने कलमा पढ़ लिया, जो तौहीद में आ गया, अब मुसलमानों के इलाके में, मुसलमानों की बस्ती में अब वो उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू सबका आपको उसका लिहाज करना, उसका एहतराम करना है। इस तौहीद ने इस ईमानी रिश्ते में हमको बांध दिया। जो तौहीद पर आ गया वो हमारा ईमानी भाई बन गया। और ये भी सुन लीजिए, ये तौहीद ही सारे नबियों का कॉमन मैसेज है। सारे नबी तौहीद लेकर के आए। उनकी शरीयतें अलग थी, उनके इबादत के तरीके अलग थे, मगर सबका कॉमन मैसेज क्या था? अकीदा एक था, बुनियाद एक थी, उसूल एक था। वलक़द बासना फी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर उम्मत में हमने रसूल भेजा, यही हुक्म देकर के भेजा, एक अल्लाह की इबादत करना और तागूत से बचना, गैरुल्लाह की इबादत से बचना। अच्छा, तौहीद वाला जो होता है ना वो बुज़दिल नहीं होता। तौहीद वाला बुज़दिल नहीं होता। तौहीद अपना लो, बुज़दिली की चादर ऑटोमेटिक हट जाएगी। ये जो बुज़दिली की चादर छाई हुई है, ये दिमागों पर जो कमजोरी छाई हुई है, अल्लाह की कसम ये तौहीद से दूरी का नतीजा है। मेरे नबी के सहाबा से बड़ा बहादुर कौन था? अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। जब मेरे नबी के सहाबा से कहा गया बहुत बड़ा लश्कर आया हुआ है तुमसे लड़ने के लिए, उनसे डर जाओ, तो सहाबा डरे नहीं। फ़ज़ादहुम ईमाना, सहाबा का ईमान और बढ़ गया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उतने बड़े लश्कर को देख करके सहाबा ने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है और अल्लाह बेहतरीन मददगार है। तौहीद बहादुर बनाती है मेरे प्यारे साथियों। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में दांत टूट गया, आपके चेहरा जख्मी हो गया, मगर मैदान छोड़ के आप फटे नहीं। बहादुरी थी आपकी। तौहीद की बरकत थी मेरे साथियों। तौहीद आपको बुज़दिली से बचाती है।
यही तौहीद थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, ऐसी आग कि पूरा कबीला जलाया जा सकता था, पूरा खानदान जलाया जा सकता था। ऐसी आग में इब्राहिम, अकेले इब्राहिम को डाला जा रहा है। इब्राहिम के बदन से कपड़े भी उतार लिए गए ताकि आग ज्यादा जल्दी उनके बदन को जला दे। और जब आग में डाला जाने लगा, ऐ इब्राहिम तेरे ईमान का क्या कहना, तेरे सब्र इस्तिकामत का क्या कहना, तेरी तौहीद का क्या कहना। इब्राहिम की जबान पर बस एक ही जुमला था, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मददगार है। इब्राहिम तौहीद पर कायम रहे। और जब आग में डाले गए, अल्लाह ने बारिश नहीं बरसाई, अल्लाह ने हवा नहीं चलाई, अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। मेरे अजीजों, तौहीद को अपना लो, बहादुर बन जाओगे। तौहीद हमारे दिल को सुकून देती है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरा सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा कअन्नमा यस्अदु फिस समा। अल्लाह जिसको तौहीद देता है उसके सीने को वसी कर देता है, कुशादा कर देता है। और अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहता है उसके सीने को तंग कर देता है। तौहीद आपके सीने को कुशादा करती है, आपको सुकून अता करती है। तौहीद दुनिया में अमन शांति पैदा करती है। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। जो तौहीद वाले हैं उन्हीं को दुनिया में भी अमन और चैन मिलेगा और आखिरत में भी अमन और चैन मिलेगा। ऐ मुसलमान, तू अगर अल्लाह की मदद चाहता है, तू चाहता है कि तेरे ऊपर अल्लाह की मदद आ जाए, तौहीद को अपना ले, ईमान को अपना ले, शिर्क से अपने दामन को बचा ले। अल्लाह कुरान में कहता है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तक्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तक्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। सूरह नूर की आयत है, 55 नंबर की आयत। अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुमको जमीन में खलीफा बनाएगा, अल्लाह तुम्हारे दीन को गालिब करेगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह तुमको दुनिया में अमन और चैन देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, एक अल्लाह की इबादत करते रहना, अल्लाह के साथ तुम शिर्क मत करना। तौहीद पर कायम रहोगे मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की मदद भी आपके ऊपर आए। तौहीद पर चलने वाला रमजान गुजरने के बाद नमाज नहीं छोड़ देता, तरावी पढ़ने के बाद ये नहीं समझने लगता कि साहब हम तो कंफर्म जन्नती हो गए। नहीं, तौहीद पर चलने वाला नेकी करके भी डरता रहता है अल्लाह ताला से। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। जो तौहीद वाले होते हैं वो अल्लाह की राह में सदका करते हैं, खैरात करते हैं, नेकी के काम करते हैं, फिर भी डरते रहते हैं कि पता नहीं उनकी नेकी अल्लाह ताला क्या कबूल होगी या नहीं होगी। वो नेकी के कबूल होने के बारे में डरते रहते हैं मेरे साथ। तौहीद अगर आपकी पक्की होगी, आपको तन्हाई गुनाहों से आलूदा नहीं होगी मेरे साथ। तौहीद की कमजोरी होगी तो इंसान तन्हाई को गुनाहों से भरेगा, तौहीद पक्की होगी तो इंसान तन्हाई में भी अल्लाह से डरेगा। अल्लाह ने फरमाया, यस्तख्फून मिनन्नासी वला यस्तख्फून मिनल्लाह, ये लोगों से तो शर्माते हैं, अल्लाह से नहीं शर्माते। वहुवा माहुम इज़ युबय्यतून मा ला यर्दा मिनल क़ौल, ऐ मुनाफिको, जब तुम इस्लाम के खिलाफ चालें चलते हो, अल्लाह को सारी खबर है। जो तुम रातों में बैठ करके प्लानिंग करते हो, अल्लाह को खूब खबर है, अल्लाह को सब पता है। तो अल्लाह ताला का जो डर इंसान के दिल में होगा तो तन्हाई में वो गुनाहों से बचेगा मेरे प्यारे साथी। क्या बात है भाई, क्यों? तो तौहीद जो होती है वो आपको तन्हाई के गुनाहों से भी बचाती है मेरे प्यारे साथी। तौहीद अगर मजबूत है, इंसान लालच से बचेगा, कनात होगी उसके अंदर, क्योंकि जिसकी तौहीद पक्की है उसे मालूम है
मेरे हिस्से की रोजी कोई माई का लाल छीन नहीं सकता, मेरे मुकद्दर की इज्जत कोई ले नहीं सकता, मेरे मुकद्दर की रोजी कोई ले नहीं सकता। इन्न रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह रोजी को जिसके लिए चाहता है कुशादा कर देता है और रोजी को जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। रोजी आपके टैलेंट से नहीं मिलती, माफ कीजिएगा। दुनिया में बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, रिक्शा चला रहे हैं, टोटो चला रहे हैं और जो है मजदूरी का काम कर रहे, बड़े जाहिल और अंगूठा छाप लोग बिल्डिंगों में ऐश कर रहे हैं। हजरत अली का एक शेर है, बड़ा प्यारा शेर है, कहते हैं रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम। हजरत अली बहुत यानी पैसे वाले नहीं थे, गरीब आदमी थे। कहते हैं आय अल्लाह तेरी तकदीर से हम राजी हैं, तूने जो तकदीर दिया हम राजी हैं, हमें इल्म मिला, जाहिलों को माल मिला, जाहिल माल पर खुश, हम इल्म पर खुश। तो आपके मुकद्दर में जितना माल है वो तो मिलेगा, इसलिए जो तौहीद वाला होगा वो हसद नहीं करेगा, वो जलन नहीं करेगा, वो किसी दूसरे की दौलत देखकर कुड़ेगा नहीं, जलेगा नहीं, मरेगा नहीं, वो ये अकीदा रखेगा कि नहीं साहब मेरे मुकद्दर की जो रोजी है वो मुझको मिलकर मिलेगी। तौहीद वाला इस्तिकामत वाला रहेगा, दीन पर डटा रहेगा। ये हमारी मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, न्यूज आती है, अखबार में आता है, कोई निशात बानो निशा सिंह बन गई, कोई मुसलमान आयशा नाम की लड़की पूजा बन गई, खबरें आती हैं मीडिया में। अब मीडिया वाले तो मसाला तलाश करते हैं, उनको ऐसी खबरें अच्छी लगती हैं। मगर याद रखिए तौहीद अगर पक्की होगी तो कोई मुसलमान लड़की कभी इस्लाम का दामन छोड़ नहीं सकती। मर जाएगी, कट जाएगी, मगर ईमान नहीं छोड़ेगी, इस्लाम नहीं छोड़ेगी। हजरत सुमैया को देखो, इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली खातून हजरत सुमैया है। जवान बेटे के सामने उनके बदन का कपड़ा उतार दिया गया। अम्मार की मां है ये, हजरत अम्मार की मां है, यासिर की बीवी है सुमैया बिन्त खय्यात। कपड़ा उतार दिया गया जवान बेटे के सामने बूढ़ी मां का। और अबू जहल ने कहा कि ऐ सुमैया मोहम्मद के दीन का इनकार कर दे, हम तुझे तकलीफ देना बंद कर देंगे। सुमैया अपनी तौहीद से पीछे नहीं हटी, अपने नबी के ईमान से पीछे नहीं हटी, जान दे दी। बड़ी बेदर्दी से अबू जहल ने शहीद कर दिया, सुमैया ने जान दे दी, मगर तौहीद से समझौता नहीं किया मेरे प्यारे साहब। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। मेरे वो बंदे जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद जम गए, डट गए, उनके मरने के बाद फरिश्ते आते हैं और कहते तुम घबराओ नहीं, तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ईमान और तौहीद अगर पक्का हो मेरे भाइयों तो इस्तिकामत पैदा हो। ये हमारी तकरीर का एक पॉइंट था। अब आइए तकरीर के दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। शिर्क के नुकसानात क्या है? तौहीद का अपोजिट शिर्क है। तौहीद का मतलब सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, शिर्क का मतलब अल्लाह की इबादत में मिलावट करना। तौहीद का मतलब अल्लाह ही को रब मानना, शिर्क का मतलब अल्लाह के रब रुबूबियत में किसी और को भी पार्टनर मानना, किसी और को भी शरीक मानना। शिर्क का नुकसान क्या है? शिर्क का सबसे बड़ा नुकसान यही है मेरे प्यारे साथियों कि शिर्क करने वाला अगर मर गया उसी हाल में तो उसकी मग़फ़िरत इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। मुशरिक की मग़फ़िरत अल्लाह क्या नहीं होगी। अल्लाह ने यकीन के साथ, अल्लाह ताला कुरान में अगर कोई बात बोल दे तो वो पत्थर की लकीर है। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करेगा। मुशरिक के लिए जन्नत हराम है। वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा उसके ऊपर जन्नत हराम है, उसका ठिकाना जहन्नम और हमेशा वो जहन्नम में रहेगा। मुशरिक, उसकी कोई नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। कयामत के दिन कुछ लोग आएंगे, बहुत अमल करके आएंगे, बहुत नमाज पढ़ के आएंगे, बहुत नेकी करके आएंगे, नेकी करके थक गए होंगे। तस्ला नारन हामिया, मगर वो जहन्नम की आग में जाएंगे। क्यों? उनके पास तौहीद नहीं होगी, वो शिर्क के गुनाहों में लथपथ होंगे मेरे साथ।
और कान खोल करके सुन लो, मुशरिक के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की बात क्या होगी? जो शिर्क की हालत में मर गया उसकी मगफरत भी नहीं होगी और हम उसके लिए मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते, दुआ नहीं कर सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उनका बाप मुशरिक था। बाप के लिए उन्होंने वादा किया था कि ऐ अब्बा जान, मैं अल्लाह ताला से आपकी मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, मगर जब अल्लाह ताला ने मना कर दिया तो कुरान कहता है वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह। ऐ मेरे बंदो, इब्राहिम ने अपने बाप के लिए जो मग़फ़िरत की दुआ की थी, उन्होंने बस एक वादा अपने बाप से किया था, उस वादे को निभा रहे थे। फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। जब क्लियर हो गया कि मेरा बाप मुशरिक है, अल्लाह का दुश्मन है, इब्राहिम ने रुजू कर लिया और बरात का इजहार कर लिया। पता ये चला कि सगा बाप भी अगर शिर्क की हालत में मर जाए, बेटा अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकता, बेटा अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकता। हमारे एक दोस्त है मुंबई में, गैर मुस्लिम से इस्लाम उन्होंने कबूल किया। रहने वाले वो बनारस के आसपास के चंदौली जिला के, लेकिन मुंबई में एक जमाने से रहते हैं। इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। माँ बाप इस्लाम नहीं लाए, बाप तो बहुत पहले मर चुके थे, माँ जो है अभी जिंदा है। कभी कभी मिलते हैं तो बातचीत होती है तो मैं पूछता हूं कि क्या हुआ, माँ ने इस्लाम कबूल किया? तो बड़े दर्द के साथ कहते हैं कि नहीं शेख साहब, माँ ने इस्लाम कबूल नहीं किया। ये दर्द क्यों है? ये दर्द इसलिए है कि अगर माँ उसी हालत में मर गई, शिर्क की हालत में, तो दुआ में कभी हाथ उठा के ये भी नहीं कह सकते कि ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ऐ मुसलमान, तेरी माँ अगर तौहीद पर है, तेरा बाप अगर तौहीद पर है, तो तू खुश नसीब है, तू दुआ कर सकता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। अगर माँ का इंतकाल शिर्क की हालत में हो गया, बाप का इंतकाल शिर्क की हालत में हो गया, तो तू अपने माँ बाप के लिए ये दुआ भी नहीं कर सकता, तुझे ये दुआ करने की इजाजत भी नहीं है। इससे बड़ा शिर्क का नुकसान क्या होगा, इससे बड़ी शिर्क की नहूसत क्या होगी? तौहीद वाले की नेकी सेफ है। तौहीद वाला जो नेकी करके जाएगा अल्लाह के यहां सवाब मिलेगा। शिर्क करने वाला जो नेकी लेके जाएगा उसकी नेकी अल्लाह के कबूल नहीं होगी। किसान जमीन जोते, जमीन में बीज बोए, पूरी फसल की तैयारी करे और फसल जब कटने का टाइम आए तो आसमान से ओला बरसे और सारी फसल तबाह हो जाए, उस किसान से पूछो ये उसके दिल में कैसा दर्द और तकलीफ होती है। मेरे प्यारे साथियों, शिर्क का इतना बड़ा नुकसान है कि आपकी सारी नेकी कयामत के दिन बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह कुरान में कहता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ लोगों, सबसे ज्यादा खसारे वाले, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले वो लोग हैं जो दुनिया में नेकी करके जाएंगे, कयामत के दिन उनकी नेकी का कोई सवाब उनको नहीं मिलेगा, उनकी नेकी बर्बाद हो जाएगी। ये कौन लोग होंगे? उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, ये वो लोग होंगे जो अपने रब की आयतों का इनकार की नेकी अल्लाह के कबूल नहीं होगी। और ये भी याद रखो, शिर्क करने वाले को नबी की शफाअत नसीब नहीं होगी। सरकार का दामन थामने का दावा करने से सरकार का दामन मिलने वाला नहीं है, सरकार का दामन किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, शिर्क की तमाम किस्मों से बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को। ये गले में तावीज लटकाना ये भी शिर्क है। बाज़ उलमा ने कुरान की आयतों वाले तावीज की इजाजत दी है, मगर दलील के एतबार से वो बात मजबूत नहीं है, सही नहीं है। तावीज चाहे कुरान की आयतें लिखी हो, चाहे गिनतियां लिखी हो, तावीज तावीज है। नबी की हदीस आम है, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया, इसलिए तावीज की इजाजत नहीं है। और कुरान करीम का पढ़ना सवाब है, कुरान करीम के पढ़ने से शिफा है, कुरान को लटकाने से शिफा मिलेगी, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। लिहाजा जो लोग तावीज के जरिए जादू का इलाज करते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं, गलत है। ऐसी चीजों से आप होशियार रहें, खबरदार रहें। शिर्क करने वाला
कयामत के दिन नबी की शफात से भी महरूम रहेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हजरत अबू हुरैरा ने कि ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन सा खुश नसीब इंसान है जो कयामत के दिन आपकी शफात पाएगा, कयामत के दिन आप उसकी शफात करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, मुझे यकीन था सबसे पहले ये सवाल तुम ही करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प पाई जाती है। ऐ कुड़वा वालों, जाना जरा अपने गरेबान में झांक के पूछना अपने दिल से कि तेरे दिल में नबी की हदीस की कितनी मोहब्बत है। तेरे घर में कौन सी किताबें रखी हैं? कभी तूने हदीस की कोई किताब लाके अपने घर में रखी? तुझे तो मना किया गया कि नहीं साहब हदीस मत लाना, हदीस की किताबें लाओगे तो गुमराह हो जाओगे। लोगों की किताबें लाके रखो, आम इंसानों की किताबें लाके रखो। नबी अकरम की हदीस की किताबें आज मुसलमान के घर में नहीं है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी अबू हुरैरा से कह रहे, अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि तेरे दिल में जो हदीस की मोहब्बत है सबसे पहले ये सवाल तू करेगा। अब सुन लो जरा नबी का जवाब। कयामत के दिन अल्लाह के नबी की शफात किसको मिलेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, असअदुन नास बिशफाअती यौमल क़ियामह, कयामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफात मिलेगी वो कौन होगा? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा, जो तौहीद पर मरेगा, उसको मेरी शफात मिलेगी। हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नबी की शफात नहीं मिलेगी। कोई कब्रों पे जाके सजदा करे, जो गले में जाके तावीज पहने, कोई गैरुल्लाह के नाम पे बकरे ज़बा करे, जो मज़ारों पे जाके सजदे करे और उसके बाद अली को मुश्किल कुशा कहे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को गरीब नवाज कहे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दस्तगीर कहे और उसके बाद वो ये दावा करे कि सरकार का दामन हम थाम लेंगे। नहीं मेरे भाई, सरकार का दामन किसी बिदअती को मिलने वाला नहीं है, सरकार का दामन किसी शिर्क करने वाले को मिलने वाला नहीं। और शिर्क का एक और नुकसान बयान करके बात खत्म करता हूं। ये शिर्क जो होता है ना, ये इंसान को बुज़दिल बना देता है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है, तौहीद वाला होता है, तो निहत्ता होकर के भी वो मजबूत होता है। और अगर शिर्क करने वाला है, ईमान में कमजोरी है, तो ताकत के बावजूद वो कमजोर पड़ जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया और जालूत और तालूत का वाकया कुरान के दूसरे पारे के लास्ट में जाके जरा पढ़ लेना। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जा रहे थे हजरत तालूत के लश्कर में, रास्ते में एक नदी आई और हजरत तालूत ने अपनी सिपाहियों से कहा कि खबरदार इस नदी का पानी कोई मत पीना, बहुत तेज अगर प्यास लगी है तो कोई एक चुल्लू पानी पी सकता है, बाकी किसी को पानी पीने की इजाजत नहीं है। लेकिन उनमें से अक्सर फौजियों ने पानी पी लिया, जिनका अकीदा कमजोर था, जिनका ईमान कमजोर था, सब ने पानी पी लिया। अब बचे थोड़े से लोग। उलमा ने लिखा है कि यहां भी 313 ही बचे थे, बद्र की तरह। 313 का लश्कर आगे बढ़ा, आगे बहुत ताकतवर फौज थी और फौज का कमांडर जालूत था। जब इन दोनों फौजों का मुकाबला होने का टाइम आया, कुरान कहता है कि ईमान वालों ने दुआ की, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। थोड़ी सी तादाद में थे ईमान वाले, तौहीद वाले। दुआ किया, है अल्लाह बहुत बड़ा लश्कर हमारे सामने है, परवरदिगार हम पर सब्र की बारिश को उड़ेल दे, इतना सब्र दे दे कि मैदान जंग में हम डट जाएं और हमें साबित कदम रख दे और हमें इन दुश्मनों पर तू कामयाबी अता कर दे। कुरान कहता है फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह व क़तल दाऊद जालूता। चुनांचे हजरत तालूत के लश्कर ने, ईमान वालों ने, तौहीद वालों ने दुश्मनों का मुकाबला किया और दुश्मनों को शिकस्त से दो चार किया। और दाऊद अलैहिस्सलाम जो एक आम फौजी की हैसियत से जंग में लड़ रहे थे, अभी नबी नहीं हुए, तभी बादशाह नहीं हुए थे, उन्होंने जालूत का खात्मा किया था। तो तौहीद थी तो मजबूती के साथ डटे रहे। तौहीद आपको मजबूत बनाती है मेरे साथी। अल्लाह के नबी बद्र की लड़ाई में जब निकलने लगे, सहाबे किराम से मशवरा किया, क्योंकि ये लड़ाई पहले से प्री प्लान नहीं थी, फिक्स नहीं थी। आपने कहा हमें क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आप जंग के मकसद से नहीं निकले थे मदीना से। तो मुहाजिरीन सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हम तो आपका साथ देने को तैयार है। अल्लाह के नबी अपने अंसारी सहाबा की राय जानना चाहते थे कि ये क्या बोलते हैं। एक अंसारी सहाबी खड़े हुए, गालिबन हजरत साद बिन उबादा थे, खड़े हुए, कहा अल्लाह के नबी
अल्लाह की कसम हम आपके साथ हैं। हम मूसा के साथियों की तरह नहीं है जो आपसे कह दें कि आप जाके लड़िए, आपका रब जाके लड़े, हम बैठे रहेंगे। अय अल्लाह के नबी, अगर आप हमें समंदर में लेके चले जाएंगे, लो सिर तबिनल बहर, अगर समंदर में आप हमको लेके चले जाएंगे तो हम समंदर में आपके साथ जाने को तैयार हैं। हमारी तलवारें आपके साथ हैं। हम मैदान जंग में डटे रहने वाले लोगों में से हम बुज़दिल लोग नहीं, हम कमजोर लोग नहीं। मुसलमानों, अपनी तौहीद को मजबूत करो, अपने गरेबानों में झांको, अपने अकीदों का जायजा लो, वरना आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। अपनी नस्लों की तौहीद की फिक्र करो। खाली नमाज नमाज रट्टा मारने से नहीं काम चलेगा। नमाज के पहले अपने बच्चों को अकीदा सिखाओ, तौहीद सिखाओ। अपने बच्चों को पहले तौहीद सिखाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वजनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, अल्लाह तो मुझे भी शिर्क से बचा और मेरी औलाद को भी शिर्क से बचा। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र है तो हमें और आपको और ज्यादा होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अपने अकीदे की फिक्र करो, अपनी तौहीद की फिक्र करो। अपनी आने वाली नस्लों को तौहीद दे करके जाओ। अपनी बच्चियों को इतना मजबूत बना दो कि कोई लप ट्रैप, कोई प्यार का जाल आपकी बेटी के ईमान को न डगमगा सके। अपने नौजवानों को इतना मजबूत ईमान वाला बना दो कि कॉलेज के कैंपस में चले जाएं, यूनिवर्सिटी के कैंपस में चले जाएं, हवाई जहाज उड़ाने लगे, पायलट बन जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, तौहीद पर कायम रहें, ईमान पर कायम रहें। तालीम के नाम पे, तरक्की के नाम पे आपकी आने वाली नस्लें अगर तौहीद से दूर हुई, अल्लाह हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। तौहीद के फवायद और शिर्क के नुकसानात पर ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह, हमें तौहीद पर मरते दम तक तो कायम फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई, और क़यामत की एक निशानी भी अल्लाह के नबी ने बयान की थी कि क़यामत के पहले मेरी उम्मत के अंदर वो जमाना आएगा, हत्ता तलहक़ क़बाइल मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे, मेरी उम्मत के अंदर शिर्क होगा। और आज वो शिर्क हो रहा है और जगह जगह हो रहा है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला हमारी उम्मत मुस्लिमा को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को अल्लाह ताला शिर्क की तमाम किस्मों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर सही तरीके से आने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।